We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो वही भारतीय सेना के तरकश में एक और तीर आने वाला है, वो है स्टार मिसाइल। इस आधुनिक मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग जारी है और जल्द ही ये सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। ये मिसाइल क्यों खास है, इसे सेना की ताकत में कितना इजाफा हो जाएगा, ये आपको सब इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। DRDO की बड़ी तैयारी, स्टार की फाइनल टेस्टिंग जारी। पहले ब्रह्मोस बनी गेम चेंजर, अब स्टार बनेगी डेंजर। और बढ़ेगी सेना की ताकत, जल्द मिलेगी स्टार पावर। पाकिस्तान को पड़ेगी मार, आ रही है स्वदेशी स्टार। स्टार यानी सुपरसोनिक टारगेट एंड रिकॉग्निशन मिसाइल सुपरसोनिक खतरों से बचाने के लिए विकसित की जा रही है। DRDO ने इसको विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और अब इसकी फाइनल टेस्टिंग जारी है। ये कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होगी, जिससे रडार की पकड़ में आना मुश्किल होगा। इसके साथ ही इस पर निशाना लगाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि ये काफी तेज गति से उड़ान भरने में सक्षम होगी। इस मिसाइल का मकसद वायुसेना और नौसेना के फाइटर जेट्स, युद्धपोत और एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट की प्रैक्टिस कराना है। टेस्टिंग का काम पूरा होने के बाद सशस्त्र बल चलते फिरते टारगेट्स पर इस मिसाइल की लाइव इंटरसेप्शन ड्रिल करेंगे। इस मिसाइल के सेना में शामिल होने के बाद देश की रक्षा शक्ति में और इजाफा होने की उम्मीद है। स्टार मिसाइल की अधिकतम स्पीड मैक 1.8 से मैक 2.5 तक है। ये 100 मीटर से 10 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ सकती है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 55 किलोमीटर से 175 किलोमीटर है, जबकि ये 50 से 200 सेकंड तक उड़ान भरने में सक्षम है। स्टार मिसाइल की स्पीड एंटी शिप क्रूज और स्टैंड ऑफ हथियारों की गति से मेल खाती है। ये विशेषताएं स्टार को अलग अलग तरह के मौसम और परिचालन स्थितियों में फुर्तीली और तेज उड़ान भरने में सक्षम बनाती हैं। ये मिसाइल अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाली क्रूज मिसाइलों की नकल करने में माहिर है। आमतौर पर ऐसी क्रूज मिसाइल 30,000 फीट की ऊंचाई से युद्धपोत पर सीधा हमला करती हैं। उन्हें मार गिराने की प्रैक्टिस के लिए ये मिसाइल काफी उपयोगी साबित हो सकती है। तो जाहिर है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में तेज गति से कदम बढ़ा रहा है, जिसमें स्टार मिसाइल का भी डेवलपमेंट शामिल है। ये जो मिसाइल जब अपने ट्रायल के सभी चरणों को पूरा कर लेगी तो इसे जाहिर है कि भारत की सेनाओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए भी उपयोगी है और ये एक जाहिर है कि तीनों डोमेन्स के माध्यम से अपने किसी भी तरीके के टारगेट को हिट करने के लिए समर्थ और सक्षम होगी। भारत के द्वारा जाहिर है कि अधिक बड़ी कैपेबिलिटीज़ के वेपन सिस्टम स्वयं से ही निर्मित किए जा रहे हैं और इस दिशा में जो स्टार मिसाइल भी भारत के DRDO की एक बड़ी उपलब्धि साबित होने जा रहा है। खास बात यह है कि स्टार पूरी तरह से मेड इन इंडिया मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस जैसी मिसाइल रूस के सहयोग से बनाई जा रही है। ये हवा और जमीन दोनों से दागी जा सकती है। एयर लॉन्च्ड वेरिएंट LCA तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स के लिए बन रहा है। ये एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट मिशन, एंटी रेडिएशन मिशन के लिए उपयोगी है। वहीं ग्राउंड लॉन्च्ड वेरिएंट को गाड़ियों या स्टैटिक प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। स्टार मिसाइल में लिक्विड फ्यूल रेमजेट इंजन लगा है, जो काफी हल्का होता है। इंजन का वजन कम होने के कारण इस मिसाइल की फ्लाइट का वक्त बढ़ जाता है और ये लगातार हाई स्पीड फ्लाइट करने में सक्षम होती है। स्टार मिसाइल प्रोग्राम DRDO के रैमजेट इंजन कार्यक्रमों और भविष्य के मिसाइलों को विकसित करने की कोशिशों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। स्टार मिसाइल में जो तकनीक इस्तेमाल हुई है वो अवाक्स किलर, टैक्टिकल एंटी रेडिएशन मिसाइल और कम लागत वाली फास्ट क्रूज मिसाइल जैसी अन्य प्रणालियों में भी लगती है। इस कारण स्टार मिसाइल के विकास से भारत की हाई स्पीड मिसाइल क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसी कारण स्टार मिसाइल की सफलता को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।